स्किन स्किन शरीर के सरफेस पर पाई जाती है। यह हमारी बॉडी को पूरी तरह से कवर रखती है और बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे शरीर में जितनी भी कैविटीज़ और ओपनिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्किन उस म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। आइए अब स्क्रीन पर दिए गए चित्र की मदद से हम इसे विस्तार से जान लेते हैं। एपिडर्मिस, यह स्किन की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। डर्मिस, यह स्किन की दूसरी लेयर होती है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये हमारी फैट लेयर है। इसमें हेयर फॉलिकल, नर्व, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हेयर फॉलिकल, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हेयर को ग्रो करने में मदद करते हैं। नर्व, यह सेंसेशन देने का काम करती है। ब्लड वेसल्स, यह स्किन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। स्वेट ग्लैंड, यह टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। स्वेट, यह भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेलानोसाइट, स्किन को कलर देने का काम मेलानोसाइट का होता है। कैपिलरीज, यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। हेयर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑयल, नरिश और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सीबेशियस ग्लैंड, सीबम सिक्रीट करती है जो कि हमें फ्रिक्शन से बचाता है। स्ट्रैटम कोरिनियम, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फंक्शंस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन क्या काम करती है। स्किन में टैक्टाइल नर्व एंडिंग होती हैं जिसके कारण हमें टच की सेंसेशन का पता चलता है। स्किन शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखती है। स्किन हमारे शरीर में पानी की सामान्य मात्रा को बनाए रखती है। स्किन का काम एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना भी होता है। लेयर ऑफ स्किन, स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। आइए अब इन सभी लेयर्स को विस्तार से जान लेते हैं। एपिडर्मिस, यह स्किन की ऊपर की लेयर होती है। यह एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड के डक्ट एपिडर्मिस से पास करते हैं और शरीर के सरफेस पर जाकर खुलते हैं। एपिडर्मिस पर लाइनिंग्स पाई जाती हैं। यह लाइनिंग हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। एपिडर्मिस बहुत से सेल्स की लेयर से बनी रहती है और यह लेयर इस प्रकार है। हॉर्नी लेयर और जर्मिनल लेयर। हॉर्नी लेयर, यह ऊपर की लेयर होती है। यह सेल की 3 लेयर की बनी रहती है। हॉर्नी लेयर, यह ऊपर की लेयर होती है। यह सेल्स की 3 लेयर की बनी होती है। स्ट्रैटम कोरिनियम, इस लेयर के सेल पतले, चपटे और निरंतर झड़ते रहते हैं। इन सेल्स में केराटिन पाया जाता है जिससे हमारी स्किन वाटरप्रूफ बनी रहती है। स्ट्रैटम लूसिडियम, इस लेयर के सेल में न्यूक्लियस और बाउंड्री नहीं होती है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इस लेयर के सेल में ग्रैन्यूल्स भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें ग्रैनुलोसम कहा जाता है। जर्मिनल लेयर, यह हॉर्नी लेयर के नीचे पाई जाती है। यह एपिडर्मल सेल की 2 लेयर की बनी होती है, प्रिकल सेल और एपिडर्मल सेल। प्रिकल सेल, इस सेल पर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके द्वारा एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा रहता है। एपिडर्मल सेल, ये सेल बेसल सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। यह सेल्स एक दूसरे में पैक होते हैं। आइए अब इन सभी लेयर्स को चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रैटम कोरिनियम। यह स्किन की ऊपरी लेयर होती है और अनवांटेड मटेरियल को स्किन में एंटर होने से बचाती है। स्ट्रैटम लूसिडियम, स्किन को डैमेज होने से बचाती है। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, यह स्किन में फ्लूइड लॉस होने से बचाती है। स्ट्रैटम स्पिनोसम, यह स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। स्ट्रैटम बेसल, यह स्किन की इनर मोस्ट लेयर होती है और सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। आइए अब स्किन की दूसरी लेयर डर्मिस के बारे में जान लेते हैं। डर्मिस, यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। यह फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है। डर्मिस के सरफेस को छोटे छोटे पेपिलाई बनाते हैं। इन पेपिलाई में कैपिलरी और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। डर्मिस में सेंसरी नर्व की एंडिंग पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड, यह डर्मिस में बहुत भीतर पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीना बनाया जाता है। यह पसीना स्वेट ग्लैंड के माध्यम से पोर्स से शरीर के सरफेस पर पहुंच जाता है।
सीबेशियस ग्लैंड, यह सीबम या वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। यह ग्लैंड फ्लैस्क के आकार के होते हैं। इन ग्लैंड्स की मात्रा स्कैल्प, फेस, नोज के आसपास बहुत ज़्यादा रहती है। यह ग्लैंड्स हथेली और पाँव के तलों पर नहीं पाए जाते। वैक्स हमारी स्किन और हेयर को सॉफ्ट बनाती है। वैक्स हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है। हेयर लगभग हमारी पूरी स्किन पर पाए जाते हैं। हेयर सोल्स और फिंगर्स की साइड्स में नहीं पाए जाते हैं। हेयर्स की ग्रोथ हेयर फॉलिकल्स के द्वारा होती है। हेयर फॉलिकल्स डर्मिस के भीतर में पाया जाता है। हेयर फॉलिकल्स के नीचे के भाग में सेल्स का गुच्छा होता है जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर का वह भाग जो शरीर के बाहर दिखाई देता है उसे हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर का कलर एपिडर्मिस में पाए जाने वाले पिगमेंट मिलानिन की वजह से होता है। हेयर्स की जड़ें स्किन से तिरछी दिशा में जुड़ी होती है जिसके कारण हेयर स्किन के सरफेस पर लेटे हुए पाए जाते हैं। आइए अब स्क्रीन पर दिए गए हेयर के चित्र को भी हम थोड़ा जान लेते हैं। हेयर शाफ्ट, यह हेयर का वह भाग होता है जो शरीर के बाहर दिखाई देता है। हेयर रूट, यह हेयर का वह भाग होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर धंसा हुआ होता है। हेयर पैपिला, हेयर को बनाने में मदद करता है। हेयर मैट्रिक्स, हेयर शाफ्ट बनाने में मदद करता है। हेयर बल्ब, यह भी हेयर शाफ्ट बनाने में मदद करता है। बल्ज, ये रिजर्वायर होता है हेयर फॉलिकल स्टीम सेल का। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, यह स्किन के साथ साथ ब्रेस्ट, आईलिड और ईयर में पाई जाती है। सीबेशियस ग्लैंड, यह सीबम सिक्रीट करती है। इरेक्टर पाइली मसल, ये एक छोटी सी मसल होती है जो कि हेयर फॉलिकल से अटैच होती है और जब हमारी बॉडी कोल्ड होती है उस समय पर यह हीट को जनरेट करने का काम करती है। नेल्स बहुत ही सख्त केराटिन की प्लेट्स होते हैं। यह फिंगर्स और टोइज के आगे के भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह नेल्स बेड पर रेस्ट करते हैं। नेल्स में वाइट और मून के आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लुनुला कहते हैं। नेल का प्रोक्सिमल पार्ट नेल ग्रूव से जुड़ा होता है। नेल ग्रूव नेल का वह भाग होता है जहाँ से नेल ग्रो करता है। नेल का डिस्टल एंड फ्री होता है। नेल की दोनों साइड्स में स्किन की परत पाई जाती है जिसे नेल फोल्ड कहते हैं। फ्री एड्ज, यह फिंगर टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेल प्लेट, यह बारी नाखून को ठोस बनाने में मदद करता है। नेल वॉल, यह फिंगर और टोइज की सेंसिटिव टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लुनुला, यह डिस्टल नेल वॉल प्लेट होती है। क्यूटिकल, यह टोय और फिंगर के किनारों पर पाई जाने वाली स्किन है। मैट्रिक्स, यह नेल की वह जगह है जहाँ से फिंगर नेल और टोइज नेल ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स, यह नेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मेंटल, यह मैट्रिक्स को फिजिकल डैमेज होने से बचाता है। नेल बेड, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मेलानोसाइट्स पाई जाती हैं। नेल ग्रूव्स, यह नेल को एक सीधी लाइन में ग्रो करने में मदद करता है। हाइपोनिकियम, यह एक्सटर्नल सब्सटेंस को नेल्स के अंदर जाने से रोकता है। स्किन हैज़ ए ऑर्गन फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, स्किन हमारे शरीर का सामान्य तापमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वातावरण का सीधा असर शरीर के तापमान पर पड़ता है। वातावरण में चेंजेस आने से शरीर के तापमान में भी चेंजेस आने लगते हैं। हमारे शरीर में हीट पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। शरीर का तापमान शाम के समय और एक्सरसाइज करते समय बढ़ जाता है। शरीर का तापमान सामान्य दो क्रियाओं के संतुलन के द्वारा रखा जाता है। वह दो क्रियाएं इस प्रकार हैं। शरीर के द्वारा बनाई गई हीट, शरीर के द्वारा हीट को वातावरण में छोड़ा जाना। सबक्यूटेनियस टिश्यू में आर्टियोल्स पाई जाती हैं। आर्टियोल्स में वैजोमोटर नर्व दो क्रियाएं करती हैं, वैजोकंस्ट्रिक्शन और वैजोडाइलेशन। वैजोकंस्ट्रिक्शन, इस क्रिया में आर्टियोल्स सिकुड़ जाती हैं। आर्टियोल्स के सिकुड़ने से आर्टियोल्स में ब्लड के फ्लो में कमी आने लगती है। स्वेट बनना रुक जाता है। हीट हमारे शरीर से बाहर नहीं जाती है, वह हीट शरीर में ही रुक जाती है जिससे शरीर में गर्मी महसूस होती है। यह वैजोकंस्ट्रिक्शन की क्रिया सर्दी के दिनों में देखने को मिलती है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में दो आर्टरी हैं।
एक नॉर्मल आर्टरी है और दूसरी कंस्ट्रिक्शन आर्टरी है। कंस्ट्रिक्शन आर्टरी नॉर्मल आर्टरी की तुलना में कम खुली हुई है, जो कि दर्शाती है कि यह कंस्ट्रिक्शन आर्टरी है। वैसोडाइलेशन, इस क्रिया में आर्टरियोल्स फैल जाता है। आर्टरियोल्स के फैलने से आर्टरियोल्स में तेजी से ब्लड बहने लगता है, जिससे कि स्किन गर्म होने लगती है। हीट हमारी बॉडी के सरफेस से वातावरण में जाने लगती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाना शुरू कर देती है और स्वेट शरीर के सरफेस पर आने लगता है और यह स्वेट इवेपोरेशन के माध्यम से वातावरण में जाने लगता है। यह वैसोडाइलेशन की क्रिया गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में दो आर्टरी हैं, एक नॉर्मल आर्टरी है और दूसरी डायलेटेड आर्टरी है। डायलेटेड आर्टरी नॉर्मल आर्टरी की तुलना में ज़्यादा ही फैल गई है, जो कि वैसोडाइलेशन को दर्शाती है। स्किन के द्वारा हमारा शरीर कुछ क्रियाओं के द्वारा हीट को वातावरण में छोड़ता है। यह क्रियाएं इस प्रकार से हैं। इवेपोरेशन, इस क्रिया में शरीर के सरफेस पर आया पसीना भाप की फॉर्म में बदल दिया जाता है। रेडिएशन, इस क्रिया के द्वारा शरीर से हीट को वातावरण में छोड़ा जाता है। कंडक्शन, इस क्रिया में क्लॉथ्स आदि स्किन के संबंध में आने से हीट ग्रहण कर लेते हैं। कन्वेक्शन, इस क्रिया में एयर हमारे शरीर के सरफेस से संबंध में आने से ठंडी एयर में बदल जाती है।